मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 2-3 महीने से मैं क्या ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जिसके कारण मैं रोज़ जीता हूँ और एक विनर की ज़िंदगी जीता हूँ। विनर की तरह जीना ये है कि जो आप टास्क असाइन करें उनको पूरा करें और ऐसे तरीके से पूरा करें कि आपको ये लगे कि मैं अपने साथ ईमानदारी करता हूँ और एक धोखे वाली फीलिंग आपको ना हो। मैं काफ़ी टाइम से एक प्लान फॉलो कर रहा हूँ और ये प्लान जो है रैंडमली मेरे दिमाग में आया और मैंने इसको स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि रोज़ एक टास्क को असाइन करना या उसको पूरा करना क्यों ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अपने आप में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं, टास्क चेंज करने पड़ते हैं। जैसे किसी को फ़ोन की आदत छुड़ानी है तो उसको अपनी आदतों में फ़र्क लाना पड़ता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो हमेशा गिल्टी फील करते हैं। अगर वो कहते भी हैं कि मैं करूँगा तो वो कर नहीं पाते हैं और यही चीज़ उनकी सारी ज़िंदगी उनके साथ होती रहती है। बट अगर वो मेरी तरह जो मैं प्लान फॉलो करता हूँ, जो एक बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली प्लान है, अगर वो फॉलो करेंगे तो वो आराम से इन चीज़ों को कर पाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ ये कहाँ से हुई। 2-3 महीने पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ करूँ, बट उनको कैसे करूँ। तो फिर मैंने एक आइडिया सोचा और एक 30 डे चैलेंज लिया, जिसमें मैंने कुछ टास्क लिखे, 5 से 8 टास्क थे, उनको लिखा और लिखा कि मैं ये चीज़ें रोज़ करूँगा। और मैंने डेट मेंशन की 1 महीने की और मैंने उन टास्क को रोज़ करना स्टार्ट कर दिया और मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया। आप समझ सकते हैं कि मुझे पुशअप स्टार्ट करने थे जो मैं काफ़ी टाइम से कर नहीं रहा था, तो मैंने एक पुशअप से स्टार्ट किया, एक पेज पढ़ने से स्टार्ट किया, एक सर्कल रनिंग लगाने से स्टार्ट किया। हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक पेज पढ़ने से, एक पुशअप लगाने से क्या होगा, बट ये आपको कंसिस्टेंट बनाता है। आप आगे जाकर इस चीज़ को बढ़ा सकते हो और इसको जिस तरह मर्जी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप वैसे ही एक पुशअप भी नहीं लगा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ तो कर रहे हो। तो मैंने एक पुशअप, ये सब चीज़ें स्टार्ट की, कुछ चीज़ें और कुछ डोंट स्टार्ट किए। कुछ डूज़ थे मैंने 5-6 कह ही दिया। इसके अलावा मैंने 4-5 डोंट्स भी लिखे, जिनमें मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बिल्कुल कट कर दिया और फिर मैंने उसके बाद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद कर दिया। फिर मैंने एक और चीज़ लिखी कि मैं लेटते हुए फ़ोन नहीं देखूँगा, क्योंकि आप देखेंगे जो भी सबसे आरामदायक जगह क्या है कि आप बेड पर लेटो और फिर फ़ोन देखो। इसी तरह ज़्यादातर लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं, इसी तरह वीडियोस देखते हैं, इसी तरह उनको आदत पड़ जाती है। मैं लेट कर फ़ोन देखने को हटा देता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे खड़े रहना पड़ेगा या बैठकर फ़ोन देखना पड़ेगा, जिससे मेरा टाइम कंजप्शन कम होगा और मेरा स्क्रीन टाइम भी कम होगा और मेरा पोस्चर भी अच्छा होगा। तो आपको ऐसी आदतों को हटाना है जो आपको पता है कि आपको ट्रिगर भी करती हैं और आपको उस लूप में लेके जाती हैं जहाँ पर आप फंस जाते हो। इसी तरह इंस्टाग्राम जैसे आप करते हो, वो लूप में फंसाता है। आप रील एक देखी, उसके बाद आप देखते ही गए, 2 घंटे बीत गए। तो ऐसे ही आपको अपने आप को बुरी आदतों से बचाना है। और ये जो टास्क आपको लिखने हैं, एक ब्लैंक पेज लेना है, उस पर लिखने हैं, 30 डे चैलेंज लिखना है, डेट मेंशन करनी है कि आप कब से कब तक करोगे और उसको उस कमरे की दीवार पर चिपकाना है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, कि अगर आप कभी भूले भी तो आपको उस पोस्टर को देखकर याद आता रहे। और अपने फ़ोन के वॉलपेपर में भी इस चीज़ को लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार रिमाइंड होता रहेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप भूल भी गए तो उस चीज़ को देखो और रिमाइंड करो और फिर वो टास्क करो। और इस चीज़ को पूरा रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा। इसको मतलब बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल मानिएगा। चाहे आप कितने भी छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आपको लगता है कि आप कर सकेंगे। बिल्कुल अपने आप को फोर्स मत कीजिएगा, पुश मत कीजिएगा। पुश करना ही है तो 2-3 महीने बाद कीजिएगा। एक बार अपने आप को आदत लगा लो, एक बार आप कंसिस्टेंट हो गए तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं और आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और ये आपको अचीवेबल लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना खुद का एक चार्ट बनाओ, उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करो और उस चीज़ को फॉलो करो। ये आपको बहुत काम आएगी, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा और आपके अंदर चेंज जो आएगा वो ट्रेमेंडस होगा। मुझे पता है, मेडिटेशन मेरी स्टार्ट हो गई, स्ट्रेचिंग मेरी स्टार्ट हो गई, पढ़ना मेरा स्टार्ट हो गया, कितनी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ये सोचो, वीडियो भी उस टास्क का हिस्सा है। तो इस चीज़ को आज ही स्टार्ट करो और सही में ईमानदार फील होना शुरू करो। अपने आप को, खुद को धोखा मत दो और अपने काम को पूरा करो। थैंक यू।